हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक है? चला था लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। और हम पिछले क्लास में बोहर मॉडल पढ़ रहे थे ना। देखिएगा क्लास 11 चैप्टर क्या चला था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा लेक्चर था? और हम लोग इसमें बोहर मॉडल पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग बोहर मॉडल पढ़ रहे थे। उसमें देखे थे कि बोहर के क्या क्या पोस्टुलेट हैं। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट था एटम कंटेंट टू पॉइंट। सेकेंड पोस्टुलेट था एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। थर्ड पोस्टुलेट था फिक्स एनर्जी होती है और एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए फोर्थ पोस्टुलेट बोहर का। ये फोर्थ में हमने कहा कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा सेल का नंबर इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा सेल का नंबर इंक्रीज होगा। और जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो वहां पर एनर्जी इंक्रीज होगी। वहां पर एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, लिख लीजिए। एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी of each stationary orbit in phase. Energy of each stationary orbit in phase. Stationary orbit यदि फर्स्ट सेल है उसका एनर्जी फिक्स होगा। यदि सेकंड सेल है उसका भी एनर्जी फिक्स होगा। हर सेल का अपना अपना एनर्जी जो होगा वो फिक्स होता है। वही आप लोगों ने लिखा एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इन फेज। एन as distance from the nucleus, ऐसे लिखिएगा as distance of electron increases, as distance of electron increases। कहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा? न्यूक्लियस से। ठीक है, इंक्रीजेज फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। यदि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप लोग सुन जगह में एनर्जी फिर क्या होगा? Its energy also increases. Its energy also increases. और इसका हम आगे चल करके आपको फार्मूला भी बताएंगे जिसे आप प्रूफ कर लोगे कि न्यूक्लियस से रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ये जो डिस्टेंस वाला वर्ड है यहाँ पे, इसको आप जाकर के पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल्स में एटॉमिक रेडियस नाम से। इस नाम से एटॉमिक रेडियस नाम से। और एनर्जी तो हम लोग अभी इसी में पढ़ेंगे बोहर के मॉडल्स में। ठीक है, जैसे आप देख जैसे न्यूक्लियस होगी
इसके बाद है फर्स्ट डिस्टेंस, या फर्स्ट सेल के, सेकेंड सेल एल, थर्ड सेल एम, फोर्थ सेल एन। तो हमने कहा कि हर ऑर्बिट का जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी फिक्स होता है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा एनर्जी आपका इंक्रीज होगा। इसी वजह से लिखूंगा एनर्जी ऑफ के, एनर्जी ऑफ एल, एनर्जी ऑफ एम, एनर्जी ऑफ एन। और अगर मैं इनफाइनाइट में चले जाऊँ तो वहाँ एनर्जी का होता है जीरो। और देखिए हमने कहा था ना न्यूक्लियस से बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, वो डिपेंड करता है एटम में, भाई किस एटम में कितने ऑर्बिट हैं, बट इनफाइनाइट होते हैं तो एटम पे डिपेंड करेगा कि भाई उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से। तो अब देखो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होना है। अच्छा कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हो गया अभी कि सर जब आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो, जब एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो जीरो कैसे होगा? बहुत से बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि सर जब आपने कहा कि एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और जब एनर्जी इंक्रीज होगा तो जीरो कैसे होगा? तो उनके लिए देख उनका भी सही क्वेश्चन है। वो बच्चे देखो ध्यान से, ये जीरो लिखा है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होता है, यहाँ -13 पॉइंट समथिंग निगेटिव वैल्यू होता है, यहाँ आपका 3 पॉइंट समथिंग निगेटिव वैल्यू, यहाँ पे 0.85 समथिंग निगेटिव वैल्यू, यहाँ बहुत ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होती है। और निगेटिव जब भी आप जीरो की तरफ जाते हो एनर्जी इंक्रीज माना जाता है। और हम आगे इसको वो भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे कि जैसे के सब एनर्जी कितना होगा, एल का कितना होगा, एम का कितना होगा, एल का कितना होगा और इनफाइनाइट पे जीरो कैसे होगा। ठीक है, अभी आप लोग बस इतना याद रखो कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो सर ने कहा था एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, इतना याद करो कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा सर ने कहा था एनर्जी भी बढ़ेगा। वो कर लो पहले से कंप्लीट करके देख लो भाई। देखो एनर्जी ऑफ इच स्टेशनरी ऑर्बिट इच phase and at distance of electron increases from the nucleus, at distance of electron increases from the nucleus, so its energy also increases. So its energy also increases. और ये डायग्राम बना लीजिएगा। यदि न्यूक्लियस से सेल बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगा। इसकी दिखा देंगे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल और इनफाइनाइट पे। चलो बच्चों अब आते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे। इस पे फिफ्थ पोस्टुलेट पे देखो पांचवा पोस्टुलेट ये है, उसको फोर्थ से ही आप समझ लोगे, आधा हिंट मिल जाएगा फोर्थ से। जैसे हमने कहा कि ईच ऑर्बिट है फिक्स एनर्जी। जब एनर्जी फिक्स है इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करेगा, वो न कहीं जंप हो और न कहीं डाउन आएगा, तो उसी में चलता रहेगा बिकॉज एनर्जी फिक्स है ना। तो अगर वहां पे जब तक आप उसको या कुछ एनर्जी दे दीजिए, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हो सकता है एक्साइट स्टेट में चला जाए, या एक्साइट स्टेट से अगर वो लॉस कर दे एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो फिफ्थ स्टेट ये है कि जब तक आप उसको एनर्जी न गेन करेंगे, या ऐसे कहिए कि जब तक इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉट लॉस, ना तो गेन करेगा एनर्जी और ना ही
लूज करेगा या रिलीज करेगा, तब तक वो उस ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, तब तक उसे छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। फिर से सुनो, जब तक वो एनर्जी या तो गेन कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, या फिर वो लॉस कर दे, तब तक वो फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ठीक है, लिख लो इसमें, अनलेस अंटिल, पॉसिबिलिटी हम नहीं लिख रहे हैं, अनलेस अंटिल, इसका मतलब जब तक जहां तक, ठीक है, जब तक जहां तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व electron revolve in any of the stationary orbit, revolve in any of the stationary, any of the stationary orbit unless until electron revolve in any of the stationary orbit, it will neither lose energy, neither lose energy nor gain energy। गेन थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो और अच्छा रहेगा, अनलेस अंटिल, ठीक है, नॉट, गेन से भी अच्छा रहेगा एब्जॉर्ब, ठीक है, बस यहाँ ऐसे ही करो, एब्जॉर्ब, और जहां लूज लिखो ना और अच्छा रहेगा रिलीज लिखो, रिलीज। अब देखो इसमें ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो, तो रिवॉल्व करता रहे, क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहे, और तब तक रिवॉल्व करेगा जब तक वो बाहर से या तो एनर्जी एब्जॉर्ब न कर या फिर वो अपनी एनर्जी लॉस ना कर दे। ठीक है, नोट करो भाई इसको पहले, अनलेस अंटिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in any of the stationary orbit, it will neither release energy and nor gain energy। इतना नोट करो सब अच्छे से।